जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। द टाइमलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप आज जो पढ़ेंगे अपन कंपटीशन के साइंस में पढ़ रहे हैं। जो न्यू टॉपिक चलेगा वो चलेगा नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अपन ने जो जितने भी परमाणु मॉडल पढ़ लिए थे कौन कौन से थे एक बार देख लो। एक तो था जॉन डाल्टन वाला, जे थॉमसन, थॉमसन भी लिख सकते हैं आप, इसको थॉमसन भी कह सकते हैं। और था रदरफोर्ड, और जो आज लास्ट है वो है नील्स बोर का। कौन सा था आज? नील्स बोर का। देखो नील्स बोर क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वर्ताकार कक्षा में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। जैसे हमारे ये नाभिक होता है, ये एक वर्ताकार कक्षा होती है। क्या होती है? वर्ताकार कक्षा होती है। ये नाभिक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सी सर्कल में चक्कर लगाएंगे? वर्ताकार चक्कर, वर्ताकार कक्षा में क्या लगाएंगे? चक्कर लगाते हैं। इस निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में गतिशील इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जो गतिशील होते हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में पाया जाता है जो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, जबकि निम्न ऊर्जा में आने वाले ऊर्जा को क्या कर देता है? उत्सर्जित करता है। जैसे हाई जो स्पीड वाला रहता है, हाई जो एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है। और जो निम्न ऊर्जा वाला को जो एनर्जी है जो क्या करता है? वो उत्सर्जित करता है। अब देखो वर्ताकार कक्षाओं में जो गतिशील इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग निकालते हैं वो ये होता है h/2 का बहुगुलन होता है। और जो अधिकतर जो कोणीय संवेग है जो सूत्र होता है ये होता है NH/2 होता है। यहाँ पे N4 क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 क्या होते हैं? नंबर होते हैं। क्या होते हैं? ये 5 नंबर होते हैं। अब देखो आगे, ये तो एक नॉर्मल वाला हो गया। और जैसे वर्ताकार में जो कोणीय वेग निकालते हैं, कोणीय संवेग, उनका जो फॉर्मूला होता है ये होता है NH/2 होता है। NH अपॉन क्या होता है? 2 होता है। यहाँ पे N पर आप नंबर भर सकते हैं, 1 2 3 4। अब देखो जो अपने नील्स बोर ने जो दी थी कक्षा है उसके बारे में देखते हैं। K L M N, और इसके अंदर क्या हो गया? ये क्या हो जाता है? नाभिक हो गया। क्या हो गया? ये नाभिक हो गया। अब देखो इसमें जो K L M N, इन चार कक्षाओं के बारे में किसने बताया था? नील्स बोर ने बताया था, जो 1917 का परमाणु मॉडल है। इसको बोलते 1 2 3 4 है। इनको क्या है? 4 है। और हमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला दिया था उन्होंने यही दिया था। देखो अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र वो क्या होता है? वो होता है 2n² होता है। क्या होता है साथियों? 2n² होता है। यहाँ पे N4 क्या होते हैं? वही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं। जिससे अपन निकाल लेंगे अभी फर्स्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन वो निकालते हैं। जैसे के वाले में निकाल रहे हैं, के कक्षा लिख लो आप। के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो 2 × 1 कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपन जो प्रथम कक्षा होती है ये वाली के वाली, इसको अपन 1 2 3 4 नंबर भर रहे हैं। तो इसमें अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे अपन सेकंड वाली निकालते हैं, इधर L कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2
एन स्क्वायर। अब इसमें एन का एल का मान कितने ले रहे हैं अपन? 2 ले रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? नील्स बोर के अकॉर्डिंग। 2 का स्क्वायर कितना है? 2 4। तो अपन इसमें जो सेकंड वाली क्लास होती है इसमें अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? इसमें तो भर देंगे 2, इसमें 8, ऐसे अपन निकालेंगे। अब जैसे थर्ड, अब कौन से भर रहे हैं? एन में, एम में। एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एन स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर तो कितना आएगा? तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो कितना आएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने आ रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। अब जो लास्ट एंड फाइनल कक्षा है वो है एन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एन स्क्वायर। अब इसमें एन का मान कितने भर रहे हैं? 4। 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो इसमें कितने आएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने भर सकते हैं अपन? 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। के में जो कक्षा होती है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम। और एल में 8, एम में 18 और एन में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं साथियों? 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और ये क्या हो? हमारा नाभिक है, ये नाभिक है। ऐसे ही अपन, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इनका क्या निकालते हैं? कोणीय वेग भी निकालते हैं। देखो के कक्षा में कोणीय वेग, कोणीय संवेग, जिसका कोणीय संवेग का फॉर्मूला एन एच अपॉन 2 पाई। अब इसमें जो के का मान 1 भर रहे हैं तो माइनस एच अपॉन 2 पाई। अब अपन इसको आगे जो कैलकुलेशन करेंगे इसमें अपन पाई का मान भी भर सकते हैं। तो इसमें जो पाई का मान भरेंगे वो आएंगे एच अपॉन 22/7। इसको ऊपर भेज दो तो 7 एच अपॉन 22 होते हैं। अपन अधिकतम जो आगे कैलकुलेशन करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, आप इसको भी कर सकते हो। अब देखो अगली वाली क्लास में क्या भरेंगे? अगली वाली कक्षा में के एल कक्षा में कोणीय संवेग। अब यहाँ पे देखो एन एच अपॉन 2 पाई है। अब यहाँ पे एन का मान 2 भर रहे हैं, 2 एच अपॉन 2 पाई, ये कैंसिल हो गया तो माइनस के एच अपॉन पाई आ रहा है। जैसे एम पे, एम कक्षा में कोणीय वेग, संवेग सॉरी है ना। अब यहाँ पे एन पे कितना भरा अपन ने? 1। यहाँ पे कितने भर रहे हैं? 2। और यहाँ पे कितने एन बराबर 3। तो अपना कितना आएगा? 3h अपॉन 2 पाई। और देखो एन में कोणीय संवेग एन एच अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पे एन पर 4 भर रहे हैं, -4 h अपॉन 2 पाई, कितनी कैंसिल हो गया? 2। तो माइनस के 2h अपॉन पाई। ये क्या हुआ हमारा? प्रत्येक कक्षा में जो कोणीय संवेग निकलता है वो ये निकल रहा है। जैसे पहले कक्षा में ये आ गया, सेकंड कक्षा में ये आ गया, थर्ड कक्षा में ये आ गया और फोर्थ कक्षा में ये आ गया। चारों क्लासों में जो कोणीय संवेग है अलग अलग होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या भी इसमें कितनी बढ़ता है अपन? 2, 8, 18 और 32। देखो इनमें सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते हैं। हमारा जो कंप्लीट परमाणु मॉडल है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए सेक्शन में इतना ही। सेक्शन अच्छा का लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।